आज अगर तीर्थों की सुरक्षा करना है तो सबसे पहला काम आप ये कर लो। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ बहुत ही पावन दिन खास है। आज आपके पास करेंगे बात उसकी, पर आज बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। आज जैन तीर्थों पर, मंदिरों पर अमावस छा गई है। जो कल आई थी ना, 15-30 दिन में एक बार आती है, पर जैन समाज पर तो ठहर गई है। क्यों ठहर गई है? कहीं तीर्थों को छीना जा रहा है, जिनाने को लूटा जा रहा है, कहीं किसी के दूसरे के कहने पर, नोट गर्म होने पर प्रशासन द्वारा ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहीं विकास के नाम पर मंदिर और तीर्थों को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। कहीं कहते हैं रास्ता चौड़ा करना है तो जैन तीर्थ को ही हटाया जा रहा है, दूसरे को चौराहे के अंदर सुंदर शोपीस बनाया जा रहा है। आज बहुत कुछ हो रहा है, जहां से हम चले जाते हैं अपने काम के कारण, आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण, फिर कहते हैं वहां का हमारा जो सितारा था, हमारा जो जिनालय था, हमारा जो पूजनीय जगह थी, वह छीन ली जाती है। कहीं ताले लग जाते हैं, कहीं ताले तोड़ दिए जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? कभी हमने चिंतन किया है? कभी मनन किया है? ऐसा क्यों हो रहा है? सीधा पूछ लिया आचार्य श्री विमर्श सागर जी से कि इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं आपके साथ। अब मैं क्या उपाय बताऊंगा? मकान तुम्हारा, बेचने वाले तुम, अपना फायदा देख रहे हो, उपाय हमसे पूछ रहे हो। जैन समाज अपने धर्मायतनों की चिंता नहीं करती। मुझे किसी ने सुनाया था कि जब अपने देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में जितने भी जिन मंदिर थे, वहां जो जैन समाज था, उसी जिनेंद्र भगवान की चिंता हुई कि मैं अब इन जिन प्रतिमाओं को कैसे अपने भारत देश लेकर के जाऊं। मुझे किसी ने सुनाया था कि आचार्य श्री ऐसी शर्त रख दी गई कि या तो आपके भगवान जा सकते हैं या आप जा सकते हैं। अब आप बता दीजिए कि दो में से कौन जाएगा। और कत्लेआम तो मचा ही हुआ था। आप बता दीजिए दो में से कौन जाएगा। आपको जाना तो भगवान की प्रतिमा यहीं छोड़ के चले जाओ, और जी भगवान को पहुंचाना है तो आपको यहीं रहना होगा। जानते हो, जिन्हें अपने धर्म, धर्मायतन और भगवान से प्यार था, उनमें श्रद्धा थी, भक्ति थी, उन्होंने कह दिया हमारे भगवान को भारत पहुंचा दो, हम यहीं रह जाएंगे। हमारे अगर प्राण भी जाते तो चले जाएं, लेकिन हमारे भगवान सुरक्षित हो जाना चाहिए। आज वे भगवान लाल मंदिर में विराजमान है। अब आप सोचिएगा, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, वर्षों से रहे हैं, जिस मंदिर में गए हैं, जिन भगवान की पूजा आराधना की है और उनके पूजा आराधना के निमित्त से अपना पुण्य बढ़ा करके आज आप इस योग्य हुए हो कि वो स्थान जाकर के दूसरे स्थान पर भी आप अपना मकान बनाने में समर्थ हो गए हो। इतना सब कुछ लेने के बाद भी आप उस स्थान को छोड़ करके जा रहे हो, और वो भी बेच करके जा रहे हो। केवल पैसा दिख रहा है, अपने धर्म और धर्मायतन नहीं दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने इन धर्मायतनों की रक्षा करना है तो समाज को यह नियम कर लेना चाहिए कि हम अपना यह घर भगवान को देकर के जाएंगे, किसी को बेच करके नहीं जाएंगे। मंदिर को देकर के जाओ। अगर आप ऐसा करके जाओगे तो फिर आपको ये चिंता नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि वो जो भी स्थान होगा कालांतर में वहीं पर एक जितने लोगों को देना सब मंदिर को देकर के जाओ, और फिर मंदिर समिति उस स्थान पर शानदार आज के
सिस्टम के अनुसार जैन कॉलोनी बना दे। सुरक्षा हो सकती है, उपाय तो करने पड़ेंगे, थोड़ा स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप अपने स्वार्थ में ही लिप्त रहे, आपको सिर्फ अपनी चिंता रही, धर्म धर्मायतन की चिंता नहीं रहेगी, तो फिर तो ना हम आपको कोई उपाय बता सकते हैं और ना आप कुछ कर सकते हैं। व्यर्थ की बातें होंगी, लेकिन आपको इस विषय में चिंतन अवश्य करना होगा। एक लंबी बात कह दी, तो क्या गुरुवर हम अब पुरानी जगह पर ही रहे? 21वीं सदी में रहने के बाद हम 8वीं 10वीं सदी की बात करें? क्या नई जगह पर जाएं? क्या निर्णय करें? एक बार आप ये क्लियर तो कर दें। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा क्लियर के नाम पर। जो भी स्थानों से आप जा रहे हैं, जाइए, बिल्कुल जाइए, मेरा भी आशीर्वाद है कि आप निकले ही जाइए। लेकिन वो स्थान आप के पूर्वज जैसे, पहले आपके पूर्वज यही करते थे, कोई कहीं से जाता था तो उसको वह मंदिर के नाम दे करके फिर चले जाते थे। हमारे यहाँ विदीक्षांत श्री माता जी बैठी हैं शिवपुरी में, इनके पास भी मंदिर के पास इनका मकान था। जब इन्होंने धर्म मार्ग पर आए, दीक्षा ली, तो सब मंदिर को दे करके आ गए। ये परंपरा अगर निर्वाह होती रहेगी तो निश्चित मानिएगा हमारे ये जिन मंदिर भगवान सब सुरक्षित रहेंगे। और यदि आप बेच करके भी गए और फिर बेच भी उनको रहे हो जिन्हें हिंसा अहिंसा का कोई विवेक नहीं है, तो फिर तो आप ही अपने धर्म स्थानों का उपहास कर रहे हो। ध्यान रखना, पैसा हमेशा नहीं रहता, धन हमेशा नहीं रहता। ये आज है, कल कहां नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आचार्य श्री गुरुवर ने हमारे कान घुमा के पकड़ा दिए, हमारे ही हाथ में। पर गुरुवर आपकी बात ठीक है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है, पर अगर हम छोटी सीधी बात करें तो तीर्थों की सुरक्षा का सबसे सही सटीक फार्मूला क्या है? सबसे जरूरी बात जरा सुनिए, कान खोल के, खास बात। अगर आपको स्वयं की रक्षा करना नहीं आया तो आप कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बलवान भी बने, रक्षक भी बने। और उसके लिए केवल शारीरिक सामर्थ्य हो ऐसी बात नहीं है। अगर आप धन से समर्थ हैं तो थोड़ा सा अपने धर्मायतनों की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए अगर दान निकालते रहेंगे तो अवश्य हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। आज अगर तीर्थों की सुरक्षा करना है तो सबसे पहला काम आप ये कर लो, अपने मन में सोच लो कि मैं जहां जहां भी तीर्थ वंदना करने जाऊंगा, अगर उस तीर्थ की बाउंड्री वाल नहीं होगी तो मैं अपनी समाज में आकर के चर्चा करूंगा और ये कहूंगा कि उस क्षेत्र की बाउंड्री वाल अपन को बनवाना है। मैं नहीं कह रहा कि आप अकेले बनवा दीजिए, वैसे तो आप अकेले बनवाने में समर्थ हैं, लेकिन अगर आपका मन इतना करे तो अच्छी बात है, वो ना करे तो इतना जरूर करो, समाज में चर्चा करके संकल्प कर लो कि अब की साल इस तीर्थ की बाउंड्री वाल, हर साल एक तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री वाल। अगर ऐसा प्रत्येक समाज सोचने लग जाए तो आज भी हम अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकते हैं। समझ आया आपको? सीधी सटीक बात, सबसे बड़े आंसर जिसका था सवाल। सभी कमेटियां सुन ले, हर संपन्न कमेटी ध्यान ले कि हर साल एक तीर्थ की बाउंड्री वाल। अगर ये हमने कर लिया
जिस तरीके से खेत में करता है किसान, अपने खेत को बचा लेता है, खरपतवार के साथ बाहरी पशु पक्षी का मिट जाता है निशान जब वह बनाता है इस तरह का काम। बस छोटी सी बात में छोटा सी बात के अंदर बड़ा जवाब कि संपन्न कमेटियां कसम खा लें, प्रण कर लें, संकल्प कर लें, हर साल एक तीर्थ की बाउंड्री वाल। फिर मिलेंगे आपके साथ, घड़ी बजाए 8 आ जाते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।